हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजर्स पे। आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स 2013 के पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 3 को कवर करेंगे। ये बीएचयू का पेपर है आपका 2013 का, और प्रीवियस वीडियोस में हमने 80 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो अब हम लोग 81 से स्टार्ट करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कोवेरिएंस एक्स एंड वाई। एक्स तथा वाई के बीच में सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है एक्स और वाई के बीच सह विचरण का। ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी जीरो इफ। किस केस में आपका जीरो होता है? तो ये आपका जो होता है कोवेरिएंस एक्स एंड वाई जब जीरो होगा तो आपका कोरिलेशन भी जीरो होगा, यानी एक्स एंड वाई के बीच का सहसंबंध शून्य कब होता है? जब आपका कोवेरिएंस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 1883। थ्योरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। जो आपका थ्योरेटिकली बेस्ट जो एवरेज है कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर का, वो आपका क्या है? एवरेज मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन है। सिद्धांत के रूप में सूचकांक निर्माण हेतु सर्वोत्तम कौन सा है? आपका गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाश्चे इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन। ये किसके नंबर आप पे बेस्ड है? तो 84 का जो आपका आंसर है वो फोर्थ वाला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी, यानी बेस ईयर्स में क्या मान के चलता है? क्वांटिटी को मान के चलता है। पाश्चे का जो सूचकांक आधारित है किस पे है? आपके चालू आधार वर्ष की मात्रा और गुणोत्तर माध्य पे। तो पाश्चे का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये होता है P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं बेस ईयर से आपके क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी का बेस ईयर क्या होता है? Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। ये आपका पाश्चे का क्या हो जाता है? फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑब्टेन्ड बाई। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपका कैसे ऑब्टेन्ड होता है? तो 85th का जो आंसर है वो कौन सा है? फोर्थ का। फोर्थ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है आपका? प्राइस इंटू जो होती है क्वांटिटी होती है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। ठीक है, इससे हम इसको निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? वैल्यू इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर आपके होता है? जो है प्राइस इंडेक्स इंडेक्स और जो होती है क्वांटिटी इंडेक्स के बराबर होता है। और क्या है? इनटू क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्वांटिटी और आई से मैं लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण होता है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला। 85th का जो आंसर है वो फोर्थ वाला, आप लोग याद कर लीजिएगा। इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8 एस। अब टोटल 8 की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 86 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। 5 बार हम करेंगे, डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 होता है आपका। 2 डाइस को करेंगे तो 36 जो है टोटल नंबर ऑफ आपका इवेंट्स हो जाएगा, और जो फेवरेबल इवेंट्स है आपके वो 5 होंगे। ठीक है, यदि पासे के एक बार उछाला जाए और 8 का जोड़ा आने की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार होगी? तो इससे अंडर नॉर्मल कर्व द मीन प्लस माइनस 2 कवर्स द एरिया। किसको कवर करता है? तो 87 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सेकंड वाला 95.4%, 45%। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द पॉइसन थ्योरम। पॉइसियस थ्योरम जो बटन में होता है, क्या होता है आपका? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बटन में क्या होता है? 88 का। तो 88 का जो आंसर है वो आपका मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ द 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को अगर हम थ्रो करते हैं तो आपका जो है 2 हेड्स कितनी बार आ सकता है? तो 89 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आपका 90 क्वेश्चन। इन टाइम सीरीज लिंक रिलेटिव मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग। क्या मेथड डिटरमाइन करता है? तो 90 का आपका हो जाता है सीजनल वेरिएशन। वेरिएंस जो होता है मेज़र करता है, यानी मौसमी परिवर्तनों को संदर्भ में ये चीज़ होती है। काल श्रेणी के अध्ययन का जो लिंक होता है वो किससे होता है? मौसमी परिवर्तन से लिंक होता है। हार्मोनिक एनालिसिस इज अ मेथड
इज़ रिलेटेड विथ, जो हार्मोनिक एनालिसिस है किस मेथड से रिलेटेड होता है, तो 93 का आपका किससे हो जाएगा, साइक्लिक वेरिएशन से रिलेटेड होता है, यानी चक्रीय परिवर्तन। परीक्षण की हार्मोनिक जो विधि संबंधित होती है किससे, चक्रीय वेरिएशन मतलब परिवर्तन से। इफ़ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू x, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज न्यू सीरीज विल बी, क्या होगा आपका 92 का, तो 92 का हो जाएगा 1 x n x। तक क्लियरली दिख नहीं रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर द नॉर्मल कर्व x बार प्लस माइनस x सिग्मा कवर्स, क्या कवर कर रहा है आपका, कितना परसेंट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 93 का थर्ड वाला, यानी 99.73%, ये चीज़ बताई जा रही है। कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे ये इंडिपेंडेंट होता है, तो ये होता है बोथ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। ये किससे होता है, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन से क्या होता है, आज़ाद होता है। सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है किससे, आपके पैमाने का मूल बिंदु और दोनों में परिवर्तन से। थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो ये हम लोग कर चुके थे। आपका ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट माना जाता है इसको, यानी सैद्धांतिक रूप से सूचकांक निर्माण में जो गुणोत्तर आपका माध्य होता है सबसे अच्छा होता है। बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल हैव, तो 96 का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट द सेम साइन आइदर दे विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो सकता है, दोनों साइन होता है आपका, आइदर सेम साइन होगा पर आपका निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, यानी दोनों प्रतिपगमन जो गुणांक का योग होता है वो एक ही चिन्ह, अर्थात या तो वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक, याद रखिएगा दोनों होगा पर धनात्मक या फिर ऋणात्मक ही हो सकता है। बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल एंड 3 black ball. 2 balls are drawn at the random and one after the other without replacement. The probability that both balls drawn are 97 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द मेथड टू मेजरिंग ट्रेंड थ्रू लिस्ट स्क्वायर मेथड इज बिकॉज 98 का जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, 98 का फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है a इक्वल्स टू 3 4 -2 -3 एंड a स्क्वायर विल बी, क्या होगा, तो ये आपका कौन सा वाला है, पहले इसमें पूछा है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो 99 का आपका चौथा हो जाएगा। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं।